अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मार व्लॉग 110। इस वक्त मैं पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हूं और यहां पर मैंने सोचा कि अंदर जो इन्होंने ये डेस्क बनाया हुआ है कलेक्शन डेस्क, तो चलते हैं अंदर। शहजाद साहब बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं। फैसिलिटेशन डेस्क पे इस वक्त मौजूद हैं शहजाद ज़फ़र, उनके पास चलते हैं और उनसे मालूमात लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये इस वक्त मैं फैसिलिटेशन डेस्क पर पहुंच चुका हूं और ये शहजाद साहब बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, क्या हाल है? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। कैसी तबीयत है आपकी? बस यार ठीक, अल्लाह का शुक्र ठीक है। मैंने सोचा कि आज निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान का विज़िट किया जाए और मैंने सामने जैसे इंटर हुआ 2 नंबर गेट से सामने फैसिलिटेशन डेस्क देखा, तो मैंने सोचा कि शहजाद ज़फ़र से जाके पूछा जाए कि जो आपने ये पॉइंट बनाया हुआ कलेक्शन सेंटर, ये किस हवाले से बनाया हुआ? यार बेसिकली ये कलेक्शन पॉइंट है लैब का। अच्छा। और यहाँ पे लैब के टेस्ट होते हैं, जो ओपीडी से पेशेंट आते हैं अंदर ओवरलोड हो जाता है, तो उसकी वजह से ये उसका रश कम करने के लिए, उसका फ्लो कम करने के लिए यहाँ पे बनाया गया। और यहाँ पे टेस्ट वगैरह की स्लिप बनती है, सैम्पलिंग होती है, बच्चा बैठा हुआ है सामने। और ये जो बाहर बोर्ड आपने देखा पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर, ये हमारे मर्ज होकर सामने डेस्क पे बना था उस टाइम के एमएस आए थे उन्होंने। तो एट द एंड ऑफ द डे अब वो ख़त्म हो चुका है, अब ये बोर्ड हटने वाला है और इसकी जगह पे हमारा निश्तर कलेक्शन पॉइंट का बोर्ड लगेगा और यहाँ पे सिर्फ टेस्ट परफॉर्म होगा और ये हमारे ही अंडर है, मतलब हम देखते हैं। शहजाद भाई, अच्छा मैं पूछना ये चाहूँगा, ये जो आपने बाहर चेकिंग के फैसिलिटेशन डेस्क बनाया हुआ है, तो लोगों को तो यहाँ पर सारे पढ़े लिखे तो नहीं आते, कुछ लोग अनपढ़ भी हैं, कुछ लोग बिहार से आते हैं, तो उनको इस चीज़ का पता ही नहीं चलता कि किस चीज़ का है, किस हवाले से है। तो क्या आपने अपने अफसरान बाला से ये बात की कि यहाँ पर चेकिंग चेंज करवाई जाए, यहाँ की जो सामने वाल चेकिंग इन्होंने करवाई है इसकी ये चेंज करवाई जाए, इसको उर्दू में लिखवाया जाए ताकि पता चले कि ये वाकई ही अपना कलेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर आप आगे मुस्तफीद हो सकते हैं। खुर्रम भाई, ये दोनों में ही लिखा हुआ है मेरा ख्याल है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और अवामी सहूलत मरकज़ के नाम से भी लिखा हुआ है एक साइड से ना, आपने उस साइड मेरी बात सुनिए। और ये है कि यहाँ पे जब से हम आए हैं, मतलब वो जब अवामी सहूलत वाले उठकर गए हैं, तो उनकी जो काम है ना वो हम भी देख रहे हैं। मतलब देखने से मुराद है कि जो भी बाहर देख कर आता है वो हमसे रास्ता ही पूछता है। मतलब जाहिर सी बात है, जो फर्स्ट टाइम आएगा उसे बहुत सी मुश्किलात होती हैं जाने में और इधर, तो वो हमसे रास्ता पूछता है, हम यहाँ से उन्हें गाइड कर देते हैं और यहाँ पे बैठे बैठे उन्हें पता भी लग जाता है और मुश्किल भी नहीं होती। अच्छा शहजाद भाई, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। फ्राइडे का दिन है और इस वक्त 12 बज चुके हैं और आपका यानी ऑफ टाइम भी स्टार्ट है। मेरे ख्याल है आपने सोचा होगा यार ये क्या किस टाइम इंटरव्यू लेने आ गए हमारे पास। नहीं, वो हर बंदे की मसरूफियत तो ये जुम्मे की तैयारी करनी होती है और घर के मामला भी देखने होते हैं। अच्छा, मैं पूछना ये चाहूँगा, जैसा कि जनूबी पंजाब का फर्स्ट यानी अपना पेशेंट डील करने वाला वाहिद हमारा निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान, ये वो इदारा है जहाँ पर पेशेंट रेशो बहुत ज़्यादा है। इस वक्त मैंने सुना कि 1700 बेड पे मुश्तमिल ये निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान, जो इस वक्त 3700 पेशेंट डील कर रहे हैं। तो कुछ अर्सा पहले मैंने निश्तर 2 का भी विजिट किया और वहाँ मुझे पता चला, वहाँ के कुछ यानी मुझे जो अफसरान बाला उनसे जाकर मुलाकात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हमने इसका पेशेंट फ्लो कम करने के लिए हमने निश्तर 2 को बनाया है और इसके यानी ये इंतजाम लिया है और वो 1000 बेड पे मुश्तमिल है और उसकी जो अपना रेनोवेशन है वो आईडैप को दी हुई है और आईडैप ने अल्हम्दुलिल्लाह जी लास्ट दिसंबर गुजरा 2022, उसमें उन्होंने हमें यानी फुल एंड फाइनल की देनी थी, लेकिन कुछ ये हालात की वजह से, हुकूमत की वजह से, तो वो बीच में उसके जो है कंस्ट्रक्शन रुकी रही। तो माशाल्लाह वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने तमाम इदारों को इस तरह चलाया है और इस तरह यानी रुके हुए प्रोजेक्ट को यानी इस तरह दोबारा रनिंग में लेके आए हैं कि उन्होंने अपनी जॉब को सही हक अदा किया है। वो सिर्फ 3 घंटे की नींद लेते हैं नकवी साहब और उनकी जो अपना वैन है उसके अंदर टोटल फैसिलिटीज़ हैं और यानी बार उनका अंदर है और उसके अलावा जो उनका यानी
मेडिकल ट्रीटमेंट है वो अंदर ही है। सिर्फ मैंने सुना है कि 3 घंटे के सोने के बाद जो 24 आवर हमारे निश्तर में भी उन्होंने तकरीबन इस वक्त तक निगरान हुकूमत के वज़ीर आला हैं और इस वक्त तक उन्होंने तकरीबन 8 दौरे किए हैं और तफसीली दौरे किए हैं। उनके आने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और मैं चाहूँगा कि अल्लाह पाक इनको ही मुस्तकिल यानी वज़ीर आला मुंतखब कर दे, क्योंकि ये इदारे के हर इदारे के लिए एक मसीहा है। ये यानी अपनी मालो जान अपनी फैमिली को छोड़कर दिन रात लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही है? देखें, वज़ीर आला का जो काम होता है वो एक्टिव रहना होता है आपको 24 आवर्स। मतलब कि कहीं भी कोई भी नाखुशगवार वाक़या होता है तो वहाँ पे प्रेजेंस शो करनी ही होती है उन्हें। और इनसे पहले मतलब कि शहबाज शरीफ साहब का तो ये मतलब कि जोशो वलवला होना चाहिए, तभी तो मतलब कि आपको आवाम में दिखेंगे ना। और ये अभी एक्टिंग है और अब इनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है, तो लेट्स सी कि आने वाले वक्तों में क्या होता है। लेकिन ऐसा ही एक्टिव होना चाहिए और ताकि आवाम को भी पता लगे कि हम में भी कोई खड़े होने वाला बंदा है। और ये ना हो कि अपना हमारे प्रीवियस जो रह चुके हैं तो वो अपने ही जो उनका रीजन था उधर तक महदूद थे, लेकिन कहीं भी कोई भी वाक़या होता है या कहीं भी हाईलाइट कोई चीज़ करनी होती है या अपना अचानक दौरा करना होता है, ये हर दफ़ा पहुँचे हैं। और जैसा कि आपने कहा है कि निश्तर में काफ़ी दफ़ा इन्होंने सडन अपना अचानक दौरा जो किया है, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सी बेहतरियाँ भी आई हैं और आपको चेंज होता हुआ दिखा भी है। अच्छा शहजाद भाई, आप ये बताएं कि आपको निश्तर हॉस्पिटल में लोगों की खिदमत करते हुए कितना अर्सा हो चुका है? मुझे कमोबेश मतलब कि 5.5 साल हो गए हैं और मैं मतलब कि थ्रू आउट मतलब कि लैब से रिलेटेड ही हूँ और मेन सेंट्रल लैब से। और ये पॉइंट मेरे पास तकरीबन पिछले 3 सालों से है। पिछले दिनों वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने रात गए विज़िट किया और हमारे निश्तर हॉस्पिटल के कुछ यानी लैब पे बैठे मुलाजिम ने बाहर का एक सहूलतकार अपने साथ बिठाया हुआ था, जिस वजह से यानी एक मुखलिस और ईमानदार इंसान MS रऊ अमजद अली खान को यानी मुअत्तल किया गया। क्या उसमें गलती मुलाजिम की थी या MS की थी? हाँ, जाहिर सी बात है, वो जो किस्सा है मुझे अगली सुबह पता लगा, क्योंकि वो रात गए 12 बजे के करीब ये हुआ था विजिट। और फिर उसकी सरजनिश हुई है थ्रू CM और उसके बाद मतलब कि HODs ने भी इंक्वायरीज खड़ी की थी। एट द एंड ऑफ द डे उसका रिजल्ट यही निकला है कि तो वो मुझे मतलब कि उसका रिजल्ट ऐसा सच पता तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो उसकी अच्छी खासी मतलब कि सर्जनिश की गई है दोनों डिपार्टमेंट्स की तरफ से। और सेकंड ये कि राव अहमद साहब मतलब कि अब तक जो भी MS गुजर चुके हैं यहाँ पे, तो मुझे स्मूथ एंड स्टडी जो MS लगे हैं, जो अपना टाइम पीरियड गुजार के गए हैं, किसी को कोई भी अपना तकलीफ भी नहीं हुई और अपना स्मूथली काम चलता रहा है और किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। और वो जो अपना पॉइंट रेज किया था CM साहब ने, तो वो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो थोड़ी सी मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। अदरवाइज मतलब कि वो डिपार्टमेंट की भी गलती नहीं कह सकते आप। वो एक सोलो जो आप लड़के की बात कर रहे हैं, तो वो अपनी तरफ से उसका कोई होगा तो वो उससे मिस्टेक हुई, लेकिन डिपार्टमेंट इसमें कोई अमल दखल नहीं रखता कि कोई बाहर का बंदा आपके साथ बैठा हो। शहजाद भाई, और आप निश्तर हॉस्पिटल से रिलेटेड हैं और मैं तो इस महकमे से रिलेटेड नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुनने में, मैं मतलब मेडिकल फील्ड से ज़्यादा टच रहता हूँ। शहबाज शरीफ हर जगह जाके अच्छे काम कर रहे हैं, उन्होंने इदारों को एक्टिव किया। और ठीक है, जो सरबराह होता है वो एक इदारे का बाप होता है, ठीक है ना। जब बाप ठीक नहीं होगा तो बच्चे तो वैसे नहीं ठीक होंगे, ठीक है। और राव अमजद साहब ने बहुत अच्छा काम किया और उसके बाद एडिशनल चार्ज पे आए डॉक्टर काजिम अली खान फ्रॉम मुजफ्फरगढ़, जो इस वक्त मौजूदा यानी MS निश्तर 2 कन्फर्म MS हैं, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान का। और उनसे भी मैंने जाकर मुलाकात की और माशाल्लाह बहुत नफीस और ईमानदार तबीयत के इंसान है। और मैंने लोगों से उनके बारे में राय भी ली और वो काम करवाना जानते हैं, ठीक है ना। वो उनकी तबीयत और अपना राव अमजद साहब की तबीयत में ज़मीन आसमान का फ़र्क क्यों है कि राव अमजद साहब बिल्कुल जौली तबीयत के बंदे हैं और डॉक्टर काजिम अली खान साहब जो हैं वो थोड़ा सा
तरीके से, मतलब हर किसी से घुल मिल नहीं जाते, क्योंकि अफसर का काम, अफसर का मकसद, अफसर का काम यही है कि वो अपनी पोस्ट को लेके अपने मुलाजमीन को डील करे। लेकिन माशाल्लाह इदारे को ये भी बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। तो हमारे जितने भी इससे पहले MS गुजर चुके हैं, देखें उनको, जो बंदा सीट पे बैठा होता है उसको पता होता है कि मामलात को कैसा चलाना है। और मुलाजमीन जो होते हैं, मुलाजमीन ये चाह रहे होते हैं कि जी हमें जी फुल फ्री हैंड दिया जाए, हमें पूछा ना जाए। ऐसे तो नहीं होता ना। देखें अच्छा, जो भी अगर आप एक फर्ज किया कि आप स्कूल लाइफ देखी, कॉलेज लाइफ देखी, यूनिवर्सिटी लाइफ देखी, वहाँ पर देखें आपके जो उस्ताद कराम है, जितने भी वो नरम हो, आखिर एक टाइम वो आप स्ट्रिक्ट होते हैं। ऐसे ही उसकी वजह ये है कि उसमें वो स्ट्रिक्ट होने की वजह ये कि उसमें फायदा किसका है? आपका है। अगर वो स्ट्रिक्ट ना होते तो आज शायद आप इस मकाम पे ना बैठे होते। तो मैं निश्तर हॉस्पिटल से यानी बहुत इन टच रहता हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारे जितने आबाई इलाके से यानी मरीज वगैरह आते रहते हैं, तो मैं उनको डील करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे लोगों की खिदमत करने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं जब भी निश्तर हॉस्पिटल में आया हूँ, यहाँ का अमला और यहाँ के जो अफसरान बाला हैं, बहुत मोहब्बत और प्यार करने वाले इंसान हैं। उसके लिए जो इस चीज़ों को समझता है, पढ़े लिखे भी कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं जी निश्तर हॉस्पिटल नहीं जाना, निश्तर हॉस्पिटल में ये तो यहाँ पर वो बैठे हुए हैं, अपना दरिंदे बैठे हैं, ये सही वो नहीं, इलाज नहीं करते, ये वो। मकसद कहने का ये, निश्तर हॉस्पिटल में जितनी आला दर्जे की मशीनरी और निश्तर हॉस्पिटल में जितने वो आला दर्जे के अफसरान हैं, वो पूरे जनूबी एशिया में कहीं नहीं है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिर बात है, जो आपके सामने है अभी सूरत हाल, वो जैसे कि आपने MS की बात की है, तो करंट जो MS है हमारे काज़मी साहब, तो मेरी अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो कि मैंने उनका जोशो वलवला इस लिहाज से देखा है कि वो भी मतलब कि एक्टिव रहते हैं और उनके नॉलेज में सब कुछ है। और जैसे कि उन्होंने आते ही मतलब कि अपना जो लास्ट टाइम ये हुआ था लेबॉर्ट्री वाला सीन, तो उसको भी हैंडल किया, उसको भी देख रहे हैं। और सेकंड ये कि वो जहाँ जहाँ जो भी करप्शन या इस तरह के मामलात हैं, वो उसको बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं। और उन्होंने अपने जो भी उन्होंने लोग रखे हुए हैं, वो उन्हें सही गाइड कर रहे हैं और वो अभी सही जा रहे हैं और बहुत अच्छा देखने को मिला। अच्छा शहजाद भाई, मैं एक बात का शायद आपको इल्म नहीं है, अच्छा शहजाद भाई शायद आपको इस बारे में इल्म नहीं है, जो निश्तर हॉस्पिटल और तमाम यानी प्राइवेट लैब्स, प्राइवेट इदारों में ना SSP प्रोग्राम चलाया गया है। तो निश्तर हॉस्पिटल में SSP प्रोग्राम पिछले कुछ मंथ से काफ़ी यानी ताहाल का शिकार था। मतलब लोगों को पता नहीं था, लोग आते थे, वो कहते थे हमारा सेहत कार्ड बना हुआ है, हमारा यहाँ इलाज नहीं हो रहा। और वो डॉक्टर काजिम साहब ने आकर सबसे पहला स्टेप वो लिया। अच्छा। किस तरह कि जब डॉक्टर काजिम साहब ने चार्ज दिया, उन्होंने पहले लैब्स के इशू को सारों को सॉल्व किया। डॉक्टर काजिम अली खान साहब डेली बेसिस पे इवनिंग विजिट करते हैं अपना मेन लैब, इमरजेंसी लैब और उसके अलावा लेबर रूम, ठीक है ना। लेबर रूम में निश्तर हॉस्पिटल में इस वक्त 2 काउंटर चल रहे हैं, ठीक है ना, SSP प्रोग्राम के। लेबर रूम निश्तर अपना इमरजेंसी में। अच्छा, अगर आप कभी निश्तर इमरजेंसी का विजिट करें तो मेन एंट्रेंस, जब आप इंटर होंगे, सामने जो मेन एंट्रेंस है यानी मेन काउंटर है, उसके उस साइड पे नहीं, DMS ऑफिस के साथ एक बनाया गया है SSP प्रोग्राम। वो पिछले काफ़ी अरसे से यानी बेजारो मददगार था। लोग वहाँ पर उनके मुलाजमीन तो बैठे रहते थे, लेकिन उससे पेशेंट फैसिलिटेट नहीं हो रहा था। अब ये बताएं, डॉक्टर काजिम अली खान साहब ने पिछले दिनों विजिट किया और मैं उनके साथ था, तो उन्होंने अपना वहाँ पर उनसे ये एक बात की DMS साहब से कि मैं नेग्लिजेंसी पेशेंट के हवाले से बिल्कुल भी माफ़ी नहीं दूंगा। अच्छा, वो इस वजह से कि ये निश्तर इतना बड़ा इदारा है, यहाँ पर कौन आते हैं? आप और मुझ जैसे नॉर्मल फैमिली के लोग, ऐसे ही जिसके पास पैसा है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, वो मेडिकेयर जाएगा, इब्ने सीना जाएगा या फिर सिटी जाएगा। ऐसे गरीब बंदा यहाँ पहुँच गया, उसने यहाँ क्या, सिर्फ उसको फैसिलिटी इतनी है कि पर्ची फ्री होगी, इसके अलावा कोई भी नहीं उसके अलावा टेस्ट आप बाहर से करवाते हो, दवाइयाँ आप बाहर से लेते हो। अच्छा, तो उन्होंने
कहा जी सर जी ये तो अपना जो SSP काउंटर है ये तो फंक्शनल नहीं, उसने कहा मैं फंक्शनल करवाऊंगा। पेशेंट आएगा, आपने फौरन एक काम करना है तो उसका ID कार्ड लेना है, उसको जाके सबमिट करवाना है, वहां से परफॉर्मा लेने हैं। रजिस्टर्ड हो गया, रजिस्टर्ड होने के बाद पेशेंट को सोना चाहिए, सिक्का चाहिए, आप मुहैया करोगे। आप मुहैया अगर आप सर जी वो तो LP पे आती हैं चीजें, हमारे पास होती नहीं है, आपको जेब से परचेज करना पड़े, आप मुझे बताओ, परचेज करो, पैसे लेके देना मेरा काम है। तो क्या ये कितना बड़ा इंतजाम है, कितना अब डेली बेसिस पे जो पेशेंट रेशो इनके पास दिन में पूरे दिन में 4-5 थी, अब वो 4-5 से बढ़ती हुई 100-150 पेशेंट हो रहे हैं, ठीक है ना। अब लास्ट टाइम इन्होंने विजिट किया लेबर रूम का, वहां पर भी लोगों को नहीं पता, बंदा परेशानी में आता है। अच्छा, जिसका ID कार्ड नहीं है, अगर एक लेडीज आई हैं तो अपना उसका ID कार्ड नहीं है, उसके हस्बैंड के, आप उसको सबमिट करवाएं। पेशेंट को नहीं पता कि SSP प्रोग्राम क्या है, उसको यही पता है कि सेहत सहूलत प्रोग्राम, SSP प्रोग्राम, उसको यही पता है कि हमारा सेहत कार्ड था, इन्होंने हमें कुछ फायदा नहीं दिया। सेहत कार्ड पे ऑपरेशन फ्री नहीं है, उसकी मेडिसिन फ्री है, उसके जब तक वो घर जाने तक उसका जिम्मेदार आप हैं, इदारा है, ठीक है ना। क्योंकि उसकी जब अपना सेहत कार्ड सबमिट हो गया, उसकी अकाउंट में जो अमाउंट है वो लेना आपका काम है, पेशेंट का काम तो नहीं है ना, ऐसे ही है। तो अब ये यानी डॉक्टर काजिम खान ने दिन रात एक करके इस SSP प्रोग्राम को ऐसा फंक्शनल किया है कि कितने ही पेशेंट यहाँ से मुस्तफीद हो रहे हैं। क्या ये काम अच्छा है? जो आवाम के लिए अच्छा है वो आपको दिखता भी है, ठीक है। और जो उनके अभी आते साथ ही इस चीज़ को, इस प्रोग्राम को उन्होंने जारी रखने का कहा है और स्ट्रिक्टली उनको मॉनिटर भी कर रहे हैं, तो वो फिर आपको दिखेगा भी सही। और हमारे लैब में आप जाएंगे तो वो एक फॉर्म होता है जो कि डॉक्टर फिलअप करवा के और कराते हैं और टेस्ट उनके हो जाते हैं फ्री, ठीक है। तो इसी तरह मतलब कि ये पहले नहीं होता था, ठीक है, इसके ऊपर टेस्ट नहीं होते थे फ्री। और जिस तरह आपने कहा कि ऑपरेशन वगैरह उसमें नहीं आता, बाकी मेडिसिन वगैरह समटाइम कुछ वार्ड्स के अपना हमने टोटल फ्री ये भी किए हैं, क्या कहते हैं, टेस्ट वगैरह। तो वो ऑपरेशन आता है, ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, हाँ। उसके अंदर एक्सेसरीज हैं वो भी फ्री कर रहे हैं। आप इमरजेंसी विजिट करें, आप लेबर रूम विजिट करें, और हाँ अलबत्ता इशू आ रहा है तो सिर्फ मेडिसिन का आ रहा था, वो भी हल हो गया है। सर ने लाहौर बात कर ली है कि हमें मेडिसिन अवेल करके दें CSOL प्रोग्राम से, पेशेंट जो है वो यहाँ से फुल एंड फाइनल मुस्तफीद होके जाए। क्योंकि वजीर आला साहब जो लास्ट टाइम नोटिस दिया इसी वजह से कि लैब टेस्ट हो रहे हैं, बाहर क्यों हो रहे हैं, अंदर जबकि अंदर हो रहे थे, वो सिर्फ हमारे मुलाजिम की नेग्लिजेंसी है कि उसने बाहर सहूलतकार बिठाया हुआ था। बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, आपने हमें टाइम दिया, तो इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं मिलूंगा अपने ब्लॉग वालों से नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, अपना ख्याल रखिएगा।